क्या नाम है आपका? भास्कर निषाद। निषाद जी, इस समय चुनावी माहौल है, किसके साथ हैं आप? हम लोग भाई मोदी भक्त हैं। मोदी के नाम पे वोट दिया जाएगा। किसके नाम पे वोट देंगे आप? मोदी के नाम पे वोट दिया जाएगा। आपके लिए महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, न बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी है ये नहीं है। हम्म। यदि बेरोजगारी होती तो जो पैसा जो राशन सरकार दे रही है उसको राशन को बेच करके दारू नहीं पिया जाता है। बेरोजगारी होती। यहाँ तो एनडीए के प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर जी, तो अरविंद राजभर का क्या माहौल है? अरविंद राजभर यहाँ कम से कम 1 लाख से ऊपर से वोट से जीतेंगे। लेकिन ये तो यहाँ चर्चाएं चल रही हैं कि जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं, गलत है। हवा उड़ाया जा रहा है। सब सवर्ण जाति सब देखिए, अभी हमारे बगल में पंडित जी खड़े हैं, राय साहब हैं, बाबू साहब हैं, सब लोग हैं, श्रीवास्तव जी हैं, अग्रवाल जी हैं, सब लोग हैं साथ में। ऐसी बात थोड़ी ना है। क्या सोचकर अरविंद राजभर को वोट देंगे? अरविंद राजभर को सोच कर हम लोग दे रहे हैं कि मोदी जी मोदी जी जो देश के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी का नाम है कि 400 पार, और 400 जब पार होगा तभी हम लोग जो है मोदी जी का हाथ को मजबूत करेंगे और देश की स्थिति जो है मजबूत होगी। निषाद जी, वहीं राजीव राय हैं, वो कह रहे हैं कि ये अरविंद राजभर चुनाव जीतेंगे तब भी, हारेंगे तभी, ये भागने वाले लोग हैं। राजू राय का कोई गारंटी नहीं है। राजू राय कोई मतलब नहीं है। इसलिए कोरोना काल में जब इस देश में कोरोना आया था, पूरे विश्व में महामारी आई थी, कोरोना काल में कोई दिखाई दिया तो भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल दिखाई दिया। लेकिन घोसी में बात करें, मऊ जिले में तो सबसे ज्यादा राजीव राय ही दिखे थे। नहीं, राजू राय कहीं नहीं दिखे थे। राजू राय कहीं नहीं दिखे थे। हवा में नहीं, कहीं राजू राय नहीं दिखे थे। ये हवा में बात हो रही है। अच्छा, अगर बात करें कि किन मुद्दों पर आप अरविंद राजभर को या बीजेपी को जिताएंगे, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हमारे राष्ट्रवाद है। किस तरह का राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद पहले राष्ट्र है और उसके बाद हमारे जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, गरीबों के कल्याण के लिए देश के मजबूत हो, हमारा हो, हर समाज के सुरक्षित लोग रहें, महिलाएं मजबूत रहें, महिलाओं को सम्मान मिले, गरीबों को सम्मान मिले, किसानों को सम्मान मिले, ये हमारा मुद्दा है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई पार्टी राष्ट्र की बात नहीं करती है? कोई नहीं राष्ट्र की बात करती है। राष्ट्र की बात नहीं करती है, वो अपने मतलब की बात करती है। कोई अपने बेटा को सेट करने के लिए मैदान में है, कोई अपने परिवार को सेट करने के लिए मैदान में है। और सारी जितने भी विपक्ष में पार्टियां हैं, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष के, सारे लोग जमानत पे चल रहे हैं। सारे लोग सत्ता का लाभ ले चुके हैं और सब घोटाला में फंसे हुए हैं, सब जमानत पे चल रहे हैं। घोसी की ज़रूरतों की बात करें, जो हमारा घोसी लोकसभा का क्षेत्र है, क्या ज़रूरतें हैं हम लोग की जो अभी तक कोई नेता नहीं पूरा कर पाया? घोसी में देखिए, घोसी जो मऊ जिला है, मऊ जिला में मेडिकल नहीं था। अब मेडिकल का भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी ने उद्घाटन कर दिया, वो भी बन रहा है। कहाँ बन रहा है? बन रहा है। अभी जमीन वहाँ से तालाब उत्तू कर दिया गया, डीएम साहब वहाँ करके और दे दिए हैं। वो भी उद्घाटन होगा चुनाव के बाद। कहाँ पे? परधा में। परधा में बनेगा। जी। तो रोजगार को लेकर जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो रोजगार की बात करते हैं, तो रोजगार पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, रोजगार के लिए भी हम लोगों को देखिए, कौशल विकास योजना के तहत हम लोग 5.5 लाख से वो ज़्यादा नौकरी दिए हैं। शिक्षा विभाग में 69,000 जो भर्ती थी उसको उसमें करवाया गया। पुलिस विभाग में करवा दिया हुआ भर्ती। लेखपाल के भर्ती में रोजगार वो दिया गया। वन विभाग में भर्ती आई थी, उसमें रोजगार दिया गया। और बिजली विभाग में आई थी भर्ती, उसमें रोजगार दिया। रोजगार क्यों नहीं दिया गया? अच्छा, कह रहे हैं अरविंद राजभर दिल्ली पहुंच गए हैं, वो चाहते हैं कि घोसी से उनका टिकट कैंसिल करके दूसरे जगह से लड़ाया जाए उनको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब विरोधियों की चाल है, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं। हमारे एनडीए के गठबंधन के हैं, उनके खाते में गया है। ओम प्रकाश राजभर जी के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितने भी सहयोगी कार्यकर्ता हमारे साथी हैं, सब हम लोग साथ हैं। एक बात और है, चुनाव का समय चल रहा है, क्या लगता है घोसी की ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा, कौन नेता पूरा करेगा? बस भारतीय एनडीए गठबंधन, और कोई नहीं कर पा रहा है, कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए कि जो भी दिखाई दे रहे हैं बीच पक्ष में पार्टी, कोई जा रहा है मुख्तार अंसारी का दरबार करने, कोई कह रहा है मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे, कोई कह रहा है कि ये उनके मैनिफेस्टो जो आया है वो सब उनके ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं के पक्ष में आया है। और कहीं गरीबों के सम्मान में नहीं बात हुई है। और जो मैनिफेस्टो उनका आया है सब देख लीजिए और मिला लीजिए, सारा का सारा जुमला है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि राशन भी मिलेगा, डेटा भी मिलेगा। ज़रूरत तो दोनों की है। अगर आप किसान हैं, आप मध्यम गरीब वर्ग के हैं, तो आपको तो दोनों चीज़ की ज़रूरत है ना। अखिलेश यादव की सरकार को भी तो देख लीजिए जनता। 5 साल थे, चारों तरफ लाठी भाजा जाता था। शिक्षा मित्रों को दौड़ा के पानी में मारा जाता था, युवाओं को दौड़ा के पानी में मारा जाता था।
होमगार्डों को दौड़ा दौड़ा के पानी में मारा जाता था। ये अखिलेश की सरकार की है। अखिलेश यादव तो कहे थे 17 जाति को जाति अनुसूचित जाति में डाल दिया जाएगा। अब 17 जाति के लोग उनसे गए अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र मांगने, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाए, उनको मरवाए। अखिलेश निषाद एक मारा गया वहाँ का, इटावा का रहने वाला था, उसी गोली मारा गया उसको। वही की सरकार में सब तो भलाई किसके सरकार में है? भलाई तो मोदी जी की, योगी जी की सरकार में।